लेकिन चालान के मैसेज इनके पास आ गया। अच्छा, अब आप जल्दी जल्दी बेचो, हम यहाँ खड़े हैं 15-20 मिनट खड़े हैं। यार इतनी बहस नहीं करो, जो भी है निकालो इतना। और है 550 रुपए का दाना खरीदा हुआ मैंने। 100 रुपए किलो, 150 रुपए बेच रहा था वो। उस माल को देखो, इस माल को देखो। वीआईपी माल है ये, एक नंबर जाके बाजार में पता करो क्या किलो बेच रहे हैं। 150 रुपए किलो। उस माल में इस माल में फर्क है, वो 120 का बेच रहा है। ये 650 रुपए का दाना तो ये किसकी लगा है? इसके अंदर भी रेट यही होगा, आप पढ़ ले मालूम कर लो। 100 रुपए किलो तो कचरे भी नहीं होते बेचे जो खराब तरबूज होता है। ये 1 नंबर तरबूज है, कोई 2 नंबर माल नहीं है। तरबूज नहीं है, ये धारीदार तरबूज है। 160 104 रुपए 160 रुपए 104 104 रुपए। तो बहुत 2-3 रेट होते हैं, एक नहीं है, इसमें 2-3 होंगे। जी। हम यहाँ खड़े और असिस्टेंट कमिश्नर साहब है जो है यहाँ पे खड़े होकर जो वो फरोख्त करवा रही है, सरकार के रेट को एप्लीकेबल करवा रही है, वो कि लोगों को फैसिलिटेट भी हो रहा है, लोग यहाँ रश लगा के खड़े हुए भी हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर इन फल फरोशों के दिल में भी अल्लाह का खौफ आ जाए तो शायद हमारी ज़रूरत भी ना पड़े। लेकिन मेरा जो प्लेट होती है ना, जिस पे हम चौक से लिखते हैं, ब्लैक प्लेट होती है, काली प्लेट, उस पे रेट पेस्ट किए हुए इन्होंने। 200 रुपए ब्लैक बोर्ड होता है, छोटा वाला ब्लैक बोर्ड। किसने किया हुआ है? कल आया था, अभी तो हम आपको देख के रुक गए। यहाँ पे मुख्तलिफ रेटों पे लगे थे, अभी तो छुप गए होंगे, अभी सब छुपा दिया। अभी इनका माल 1 नंबर 2 नंबर हो गया। बाकी आप यकीन करें, जो मेरी दिहाड़ी की हैसियत है, उसी हैसियत से तो मैं ये आधा दाना भी नहीं ले सकता हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं अमेरिका में आ गया हूँ या यूरोपीय किसी मुल्क में। ले लो अभी भाई, अभी हमारी इतनी मजदूरी नहीं है। कल जो लेना था 400 रुपए में, हम कितना नहीं, अल्लाह माफ करे, रोजा 200 रुपए किलो में। अल्लाह ताला बेहतर करे। अभी ये खड़ी है, मजिस्ट्रेट खड़ी है, असिस्टेंट कमिश्नर खड़ी है, और आप इसके लिए आप इनकी मौजूदगी का फायदा उठाएं। आप इनकी मौजूदगी का फायदा उठाएं। इनके जाने के बाद में हम इनका फायदा। अल्लाह से नहीं डरते ना हम, ये लोग रेट बढ़ा देते हैं फौरन। अल्लाह से नहीं डरते ना, हम डरते हैं पुलिस से, मीडिया से, कानून से डरते हैं तो कानून तो हो ना। कानून से नहीं डरते ना। आप ये अरे ये देखिए कैसे हो सकता है? ये मार्केट में किस कदर ठेले खड़े हुए आगे पीछे, और जाने में कितनी दिक्कत होती है गाड़ियों वालों को। दिक्कत होती है, जाम हो जाते हैं, कोई क्या हो जाता है। और फ्रूट तो इस कदर महंगा है, तो फ्रूट जो है 200 आप कह रहे तजाजात बहुत ज्यादा है। आप लोग पैसे खुले दिया करो। आप लोग भी तो 500-1000 का नोट दे देते हो यार। 50 रुपए कि सरकार के रेट पे दे रहा है तो आप पूरा लेना। अब अच्छा, सरकार के रेट पे वो काट के देने का जिम्मेदार नहीं है। 5 किलो काट के दे आपको, जब काट के देगा तो वो अपनी मर्जी लगाएगा। को दिला दे, अंकल को दे, अंकल को फ्री करें इसको, को अंकल को काट के। कितना चाहिए? कितना चाहिए? 2 किलो। 1 मिनट बाद 2 किलो पहले इनको 2 किलो 2 खुले दे दूं। कर दे, बोला था उन्होंने, आधा मेरे लिए। चलो आप आधा करो, आधा इनको दे दो, आधा इनको दे दो, आधा इनको दे दो, आधा इनको दे दो। चलो 2 किलो का दाना 2 किलो का 2 किलो का आधा इनको दे दो, आधा इनको दो। 20 रुपए। मेरा कितने पैसे आपके 2 पास? किलो है मेरे को दे दिया अगर 2 किलो। चलो चलो पैसे रखो, पैसे रखो। जबरदस्त है ये। देखिए, ये होती है इंसानियत, ये मुसलमानियत होती है कि आप किसी की मदद करो। ये हमारा नुकसान है। आपके पास आप मंडी में जाओ, मंडी में मेरे को फ्री में दो, मैं फ्री में बेचूंगा। अब आपने 13 रोजे तक जो है ना नुकसान उठा लिया। अब आप नुकसान देखो अल्लाह जवाब देगा हमारा। 13 रोजे तक अब आपने नुकसान उठाया। 25 रुपए का वापस मिले। चले जी, हो गया। आजा आजा आजा। ओ भाई, हम इधर ही हैं, हम इधर ही हैं। कहते हैं कि जनाब नुकसान हो रहा है। हाँ, नुकसान तो होगा ना। 13 रोजे तक तो लोगों को लूटते रहे। कैसे दे रहे आंटी, कैसे दिया? 150 बोल रहा है। 150 रुपए? क्या है रेट लिस्ट किधर है? रेट लिस्ट किधर है? भाईजान, हमसे बात करने का टाइम है आपके पास? 150 रुपए किलो। क्या अपॉइंटमेंट लेकर आए आपके और पास? वो वाला ये भी 150 और ये रेट आगे पड़ा हुआ। रेट आगे पड़ा आगे हुआ लगा हुआ है। दिखाएं जरा। हाँ, गोला आज ही होगा ना। डेट कब की है? डेट आज की 150 का है। सही है, सही है, ये सही चला रहे हैं, सही है। मतलब अभी हमें देख के चला रहे हैं, पहले से चला रहे नहीं यही चला रहा है, 3 दिन से यही बेच रहा हूँ। 2 दिन कल भी आपने 150 हैं? हाँ भाई, सही कह रहा है ये। सही बोल रहे हैं। सही है। कल भी 150 था, अभी 150। हाँ चलो चलो, जो सही है वो सही है। ये वो टाइम है जिसमें रोजेदार जो है वो अफ्तार के लिए ज्यादा निकलते हैं। इस वक्त अफ्तार की जो है ना, रोजेदारों का ऐसा रश बढ़ रहा है। हाँ, ऐसा ही है। सबसे ज्यादा खरीदारी होती है वो फ्रूट पे ही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। कैसे दे रहे हैं समोसा? रोल 300 का। और ये फेनी? चलें ठीक है। आपने क्या लेना? ये कितने का?
30 का दे रहे थे, 40 हो गए यार, महंगा कर दिया आपने। इनको देख के तो 30 करो कम से कम। नहीं यार ऐसा नहीं ऐसा करो। करो, चचा को एक रोल के साथ एक रोल फ्री दे दो। नहीं नहीं, अंकल को 30 का रोल दे दें। ये भी गरीब है, कितने ये भी गरीब है। कितने का? ये भी गरीब है। लेने आपने? नहीं नहीं भाई, पहले 30 का 30 था, का ही 40 का देंगे। बताया। नहीं, अब 30 का ही देंगे, आप ले लें। देंगे आपको। आप ले लें, चलो आपने बोला तो मैं ले लूंगा। नहीं, नहीं, ले लेना आप। आपकी बड़ी मेहरबानी, लेना। आपकी बड़ी। चलो भाई ले लो। चलो मैं ले लूंगा। ले लो। आपको नुकसान होगा, आपको नुकसान होगा, आप भी गरीब है। देखिए, ये ऑफर अभी के लिए है, हमारे जाने के बाद नहीं है। मैडम के लिए, मैडम को नहीं खिलाएंगे, मैडम के कहने पे आपको देंगे, मैडम को नहीं देंगे फिर भी। शुक्रिया शुक्रिया। चलिए चलिए। आपके आने से थोड़ा फायदा। हाँ जी जी, बहुत फायदा, हमें भी बड़ा फायदा हुआ लोगों का। कैसे चला रहे तरबूज? 120। और कीनू? 250 रुपए का कीनू। कौन सा कीनू है ये? और वो गोलाची? 150। ठीक है, चले अंदर की तरफ हाँ, चलें। चले अंदर। आंटी टमाटर कैसे मिल रहे हैं आपको? 30 रुपए किलो। 30 रुपए, ठीक है ना? 40 रुपए। ये 40 रुपए के हैं। और ये बैंगन, बैंगन की बात करिए 40 रुपए में। बैगन की बात। चलिए हम बैंगन को चेक कर लेते हैं। बैंगन गोल 40 का ही है, लेकिन बिल्कुल छोटा सा रखा है, चुन्ना मुन्ना सा। हाँ तो क्वालिटी तो अच्छी रखो। सही है। ठीक है, अच्छा, लोग भी पूरा नहीं लेते ना, वो थोड़ा थोड़ा लेते हैं। लेकिन बैंगन इतना बड़ा होता है, उसको छोटा करने की क्या जरूरत है? आटा कैसे दे रहे हो? आटा नहीं दे दो। चीनी? चीनी मिली, तो फिर क्या रखा है? दाल चावल और बेसन 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 220। 220 का रेट है। चलो वही वाले रेट है जो कि पकोड़े पे जो आमतौर पर मार्केट में चलते हैं। ये दाल मसूर? 60 रुपए पाव। दाल मसूर 60 रुपए पाव। जी दर चावल है? दर जी। चावल है, सही है। 210 का रेट है। खैर अभी तो मेरा ख्याल है कि सारी चीजें जो है अच्छे बच्चे बन गए। अच्छे बच्चे बन गए सारे। या यही होता है, या भाग जाएंगे हाँ। या अच्छे बच्चे बन अच्छे बच्चे बन जाएंगे। जाएंगे। देखो जैसे अभी ये नहीं है ना। खैर से क्या क्या चीजें खरीद लिया आपने? माशाल्लाह, सौदा ही खरीद दिया रोजे के लिए। रोजे के लिए खरीदा? कुछ चीजें महंगी मिली है, सस्ती मिली है? नहीं नहीं, सस्ती है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये रमजान बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, सब चीजें सस्ती है। सस्ती है सारी चीजें। शुक्र है अल्लाह का। चलो हाँ। जी, अच्छी बात। मुतवस्सित तबके की आबादी है और यहाँ छोटी छोटी दुकानें, छोटी छोटी मार्केटें हैं, और लेकिन बसते इंसान ही हैं। और ये भी इंसान उसी तरह जिस तरह डिफेंस ऑफ क्लिफ्टन के या किसी पोश इलाके के, तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत जो है वायलेशन तो है। फूल गोभी, हाँ फूल गोभी 50 रुपए किलो चला रहे हो। और ये गोल बैंगन? गोल बैंगन 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो चला रहे हो, सही है। और ये लहसुन अदरक? लहसुन अदरक 50 रुपए पाव। 50 रुपए पाव। सर ये इसके पास भी जो है ना पुरानी है, इसके पीछे भी देखिए आपको शलजम वगैरह भी जो है ना, वो सारे के सारे जो है सूखे हुए, या तो पानी नहीं डालता ये। अब आप ये देखिए तोरी की हालत ये देखें, तोरी की हालत ये देखें, ये देखिए तोरी की हालत। हाँ सारी चीजें खराब हो रही हैं इनकी, और ऊपर से महंगी भी बेच रहे हो। कैसे चला रहे हैं? आटा बताओ। 1000 थैला, 10 किलो का थैला 1000। तुम सबसे सस्ता कैसे दे रहे हो? सस्ता मिल रहा है तो भाई दे दो। झूठ बोल रहे हो। कितनी बोलेंगे भैया? चीनी बताओ। चीनी 140। चीनी 140 में मिल रही है या बेच रहे हो? बेच रहा हूँ। बेच रहे हो। ये सारे मसाले जो है ना, ये मिक्सिंग वाले हैं। दिखाओ जरा, कोट करो। ये सारे मसाले जो है 2 नंबर हैं। छोटा इलाका है और यहाँ पर लोगों को इतना ज़्यादा जो है वो अवेयरनेस नहीं है। अब आप ये देखें कि ये मिर्ची देख लें, इसमें मिर्ची में साफ पता चल रहा है कि मिक्सिंग है, एडल्ट्रेशन है। लेकिन क्या है कि सस्ता बेच रहा होगा इसलिए लोग खरीद रहे हैं, और उसके बाद फिर डॉक्टरों के जो चक्कर लगा रहे होते हैं। चक्की आटा 140 का। चक्की आटा किसको बोलते हैं? और फाइन आटा? फाइन आटा इधर आओ, इधर आओ। फाइन आटा कैसे दे रहे हो? इधर आओ। मेरे ख्याल उस बेचारे की नौकरी तो गई। उसने सच बोला है बेचारे ने। बात तो नहीं है सर जी। चक्की का आटा महंगा होता है जी ठीक है। शोकर भी होता है, मैदा भी होता है, उसमें सूजी होती है, इसलिए वो आटा महंगा होता है। फाइन आटे में सारी चीज़ें निकली हुई होती हैं, इस वजह से वो सस्ता होता है। तो अब मैं आपकी किस बात का जवाब दूं? रेट बता दो कौन से का? दोनों का। छोटी चक्की 140, बड़ी चक्की 110 रुपए। बड़ी चक्की में क्या होता है इसका? इसमें कितने नंबर का वो लगाते हो? ये बड़ी चक्की का कहा जाता है, फ्लोर मिल का जो माल आता है ना, 2.5 नंबर जो होता है, 2.5 नंबर जो होता है वो 2.5 नंबर का। हाँ, फ्लोर मिल वाला नहीं, वो नहीं, वो 110। फ्लोर मिल वाला 110। ये जो चक्की है ना हमारा, ये वाला जो अपना बनाते हैं, वो 140 रुपए। 2.5 नंबर आटा होलसेल 104 रुपये का,
तुम 110 का बेच रहे हो, 110 का बजे 110 का भी। एक मिनट, रेगुलर रिटेल है ना, आप रिटेल हो होलसेल हो? आप तो होलसेल हो, आप लोग होलसेल हो ना? होलसेल पे मतलब जो क्वांटिटी पे तो होलसेल होता है, कट्टे के हिसाब में लेते हो तो फिर कट्टे वाले हिसाब में होलसेल 125, फाइन आटा रिटेल 128, चिकन चक्की आटा 140। आप 160 का बेच रहे हो। 140 रुपए 60 का किसने बोला? बोला तुमने 160, मुझे नहीं 140 बोला 140 और वो 110 का था। और 110 का था, मतलब ये कि चलो 3 रुपए का ठीक है। ये कि देखो कुछ होगा नहीं, मतलब झूठ नहीं बोलो बस। मैंने बोला कभी झूठ सर? चले ठीक है। आज मेरा भाई जो है तरबूज खाएगा, रोजे में तरबूज खाएगा, इसलिए कि जब तक कि ये फ्रूट चाट नहीं खाएगा इसका रोजा नहीं खुलेगा। सही बात है, हाँ? बिल्कुल ऐसे ही। चले आज चलते हैं हम जरा। इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर से जो है उन्होंने शिकायत भी की है कि आगे जो चीज़ें महंगी हैं तो उसकी तरफ हम चलते हैं और चल के देखते हैं कि वहाँ पर की क्या सूरत हाल है। असिस्टेंट कमिश्नर मकबुल जो कि बल्दिया के असिस्टेंट कमिश्नर हैं और ये डिस्ट्रिक्ट है केमाड़ी, और हम चलते हैं और चल के देखते हैं 9 नंबर की मार्केट है ये, और ये 9 नंबर की मार्केट में क्या सूरत हाल है। 600 की किलो कब की है ये? इसकी तो शक्ल ही बदल गई है। बाहर मुल्क जाता है ना, बाहर सऊदी और दुबई, हाँ। गोल्ड मार्केट चलाते हैं। तो रेट वगैरह तुम्हारा नहीं होता क्या? रेट वेट नहीं होता क्या तुम्हारा? इसका नहीं होता, इसका जो इसीलिए अपनी मर्जी से चलाते वो सेक्शन में नहीं आता, हो। गोश्त का तो मुझे पता है। वो चीज़ सेक्शन में नहीं आता, लेकिन बहरहाल बाबा एक बार बता दूं, ये कम से कम 2 से 3 दिन पुराना है। ये माशाल्लाह सही बात। ये 2 से 3 दिन पुराना है। और ये दिखाओ जरा, ये देखो, ये कैमरे पे दिखाओ, ये कैमरे पे देखो, इसकी हालत देखो। ये दिल्ली है या बिल्ली है, कोई भी है। हाँ, समझे आप? अंडे कैसे चला रहे हो? 280 लगाओ इसको, 3000 करो। 280 इसको 3000 करो। कैसे चला रहे हो हल्दी? 160 रुपए। ग्रोसरी के दुकान है ये। और ये लाल मिर्च? लाल मिर्ची भी 160 ओरिजिनल प्योर सारे कैमरे दिखाओ जरा, ताकि सिंध फूड अथॉरिटी को भेजें हम यहाँ पे। ये वो मसाले हैं जो भी खा के जो इंसान अपनी जिंदगी को जो तबाह बर्बाद करे। आप इस मसालों को कह रहे हो कि प्योर है? ये प्योर है, बेशक आप लेबोरेटरी में ले जाके चेक कर लें। सिंध फूड अथॉरिटी आएगी वो यही करेगी। चीज़ की मिलावट नहीं है, एक नंबर है। जो चीज़ में मिलावट होगी मैं आपको बताऊंगा। ये कहाँ से लाते हैं? ये हम अपना खुद पिसवाते हैं चक्की पे। कंडीशन देख रहे हैं आप कि ये प्योर लग रहा है? मिर्ची, धनिया, हल्दी, ये 3 चीज़ें हम अपनी खुद पिसवाते हैं, बाकी ये कंपनी के मसाले। या आप जोड़िया बाजार से लाते हो? नहीं, ये पैकेट आता है कंपनी वाले खुद आते जोड़िया हैं, बाजार पे हम गए थे, सब भाग गए थे। लेकिन आपके सामने है। मतलब ये है कि है ये सारे के सारे मिलावट। छोटी छोटी दुकानें हैं, मतलब की वादी है, रोज़े का टाइम है और असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो देख रही है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो या लोगों को जो फैसिलिटेट करें, और फैसिलिटेशन कर रहे हैं और लोग जो है इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन फिर हम जो है वो निशानदेही कर रहे हैं ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा, और मज़ीद हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि वहाँ और क्या सूरत हाल है। कैसे लिया चिकन? कितने का दे रहे हैं? किस तरह बताया ना आपको, क्या रेट बताया? 520। 520 अभी ले रही हैं या इससे पहले भी मिलता रहा? पहले मैं लेने ही नहीं आई। थोड़ा रश में इजाफा हुआ है क्योंकि रोज़े का टाइम है और रोज़ेदारों के पे अफ्तार का सामान खरीदने के लिए जो है तमाम लोग जो है मार्केट में हैं। खुद बताओ, अपने मुंह से बताओ। उसे बताएं। 1 किलो ये 250 रुपए दर्जन। और ये पपीता? पपीता 200 रुपए किलो। सेब 350। देखा, ये झूठ बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं। जब तक मीडिया वाले आते हैं चीजें सस्ती मिलती है, बाद में फिर वही आवाम के भी एक पावर होता है, आवाम अपनी पावर इस्तेमाल नहीं करेगी तो क्या करें? पंचायत करो, बोलते लेनी लो, नहीं लेनी आगे चले जाओ। चले जाओ, आगे जाते हैं वो भी महंगी देते हैं। मत खाओ। आप 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन बाइकाट करोगे, वो चीजें सस्ती हो जाएंगी। वो कहाँ अपने घर थोड़ी लेके जाएगा, वो बेचेगा ना। जब उसकी चीजें सड़ने लगेंगी ना तो वो सस्ता कर देगा। आप लोगों का भी तो कसूर है ना आवाम का। क्या चाहिए आपको, बोलो। चीकू के लिए कितने चाहिए आपको? बस ये चीकू क्या साथ दिया? 150। आधे किलो, आधे किलो। इसको और क्या चाहिए? अमरूद दे दे आधे किलो। स्ट्रॉबेरी भी चाहिए, चलो दिलाते हैं अभी हम। चलो केला ये जा, ये स्ट्रॉबेरी उठा एक डब्बा, ये लो। चलो
ये लो। और क्या चाहिए? केला नहीं है? अमरूद दे दे इसको आधा किलो। चलो जी, आज हमारी तरफ से आप अफ्तार करो, अब हमारी तरफ से एक दाना और ये ले। कितने हुए? ये लो, जाओ आप जाओ। कितने हुए? 300। जल्दी से पैसे चले। ये झूठ बोल रहा है, इसको चालान करो। भले इसका ऑक्शन भी होगा लेकिन इसको चालान भी करो, झूठ बोल रहा था। ये स्ट्रॉबेरी कैसा दिया तुमने? कौन सी? ये खुले हुए जो है, ये खुली हुई 300 रुपए किलो। ठीक है, लगे क्वालिटी सही नहीं है बिल्कुल ही। यहाँ भी डिपार्टमेंट टीएमसी ये टीएमसी की इजाजत के बिना लग ही नहीं सकता। नहीं, ये अभी इंक्रोचमेंट हटाने के लिए आए हैं। इंक्रोचमेंट हटाने की नौबत क्यों आई? पूरे शहर के अंदर इंतजार चल रहे हैं तो क्या बल्दिया उससे एग्जेम्प्ट है? लोग शिकायत कर रहे हैं। टीएमसी वालों का तो कुछ ख्याल आना चाहिए। आज 13वें रोजों का ख्याल आ रहा है, वो भी बुलाने पे। दे दो, इन बच्चों को दे दो। असिस्टेंट कमिश्नर जो है यार ठेले पे खड़े होकर जो है फैसिलिटेट कर रही है लोगों को, और सरकार के नक पे जो यार फरोख्त करने के लिए खड़े हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि लोग इससे फैसिलिटेट भी हो रहे हैं और रेट भी जो इस वक्त सरकार के नक पे ये फरोख्त हो रहा है। हम तो लोगों को फैसिलिटेट करने आए हैं, यहाँ सिर्फ तमाशा लोग देखते हैं। हाँ ऐसा ही है ना। चले, मैंने इनको चालान किया है। चले, इसको चालान कर दिया आपने? मैंने अभी कम रखा है 2000, क्योंकि आप देख रहे थे लोग खुद गवाही दे रहे थे कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं और हमारे आते साथ इसने प्राइस लिस्ट लगाई है और हमसे झूठ बोल रहा था, तो इसलिए मैंने इसको ऑफ किया है। और ये हमेशा ही वायलेशन में मिलता है मुझे ये करना। चले जी, 2000 रुपये का जुर्माना है इंतबा के तौर पे किया, नहीं हमने कर दिया है। ऑनलाइन कर रहे हैं ये। ऑन द स्पॉट की टीम कैमरा हमने पहले रमज़ान मुबारक से लेकर मुख्तलिफ सब डिवीजन्स में हम जाते रहे और आवाम को सरकार के नर्क पे जो चीज़ें फ़रोख्त करते। आज हम आपको देख रहे होंगे कि ये 9 नंबर की मार्केट है, बल्दिया टाउन है और डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी है। मेरे हमरा जो थी आज मर्ग गुल जो कि असिस्टेंट कमिश्नर है बल्दिया की, वो मेरे हमरा थी। हमने कोशिश ये की कि ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा हम राय रमज़ान मुबारक में लोगों को थोड़ा फैसिलिटेट कर दें, और असिस्टेंट कमिश्नर्स के हमरा होते हुए मजिस्ट्रेट की पावर को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने मुख्तलिफ लोगों को इस बात पे जुर्माने भी किए कि वो महंगा बेच रहे थे। आज हमसे पूछ लेते हैं मर्ग गुल से, आज आप लाजमी सी बात है पहले रोज़े से आप ये सारा कुछ कर रही हैं, आज हम जब यहाँ खड़े हैं तो आपको कुछ मार्केट में कुछ स्टेबिलिटी नज़र आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी। मार्केट में स्टेबिलिटी एक उसकी दो वजूहत है। एक तो ये है कि हमारे रिपीटेड जो विजिट्स हैं यहाँ पे 2 नंबर में मैं पहली दफ़ा नहीं आई, और अगर मैं नहीं आ पाती तो मेरे मुख्तियारकार जो है वो रिपीटेडली चक्कर लगा रहे होते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। दूसरा ये कि अब आधा रमज़ान ऑलमोस्ट गुजरने को है तो फिर भी, और तीसरी जो वजह है वो ये कि आपको खुद नोटिस किया होगा कि वेजिटेबल्स जो है वो काफ़ी कंट्रोल में है और काफ़ी बल्क क्वान्टिटी मौजूद है। तो वेजिटेबल्स में मेनली हमें कोई शिकायत मिल भी नहीं रही थी। ज़्यादा जो शिकायतें थी वो फ्रूट्स पे मिल रही है, वो लोगों की गोते खरीद से बाहर जा रही थी। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो टारगेट था वो फ्रूट्स पे ही था, और आपने देखा कि हमने यहीं खड़े खड़े ऑक्शन भी करवाए, तो ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा चांद रात तक। नहीं, आज आपको जो इतने मिड रमज़ान में आपको पहले रमज़ान के मुकाबले में आज हम जब आए तो आपको फ्रूट के रेट में या ग्रोसरी आइटम या दूसरे रेटों में सरकार के रेट पे बेच रहे हैं या वो नहीं बेच रहे हैं, या अभी भी वायलेशन आपको नजर आ रही है? वायलेशन है लेकिन इतनी नहीं है जितनी पहले रोजे पे हम लोग नोटिस कर रहे थे। अभी जो है आहिस्ता आहिस्ता वायलेशन कम हो रही है। मैंने आपको बताया वो या तो हमारे रिपीटेड विजिट्स की वजह से या अवेलेबिलिटी की वजह से है। कुल मिला के इस रमज़ान में फिर भी कुछ कम वायलेशन मिल रही है। हाँ, और लोगों की कंप्लेंट्स भी इतनी ज़्यादा नहीं है जो लास्ट रमज़ान में थी। अच्छा, ये तजावज़ात के हवाले से पूरे शहर में तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, क्योंकि अब 9 नंबर मार्केट बल्दिया इससे एग्जेम्प्ट है क्या? नहीं, एग्जाम्प्टेड तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अभी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आप लोग के सामने जो संडे से स्टार्ट हुई है उस वजह से भी हमने थोड़ा सा हाथ हल्का रखा है। वैसे इंक्रोचमेंट ड्राइव्स हमारी रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं, और अभी नेक्स्ट वीक से हमने बाकायदा प्लान किया है कि हमने 24 मार्केट पे, मेन हब रिवर रोड पे, 9 नंबर मार्केट पे, गुलशन गाजी पे हमने जगह जगह पे प्लान किए हो कि डेली कहीं ना कहीं हमारी इंक्रोचमेंट ड्राइव होगी, और वो चांद रात तक जारी रहेगी ताकि लोगों को ये वाली इनकन्वीनियंस ना हो जो अफ्तार के टाइम पे स्पेशली ट्रैफिक जाम होने की वजह से लोग जो है वो ज़्यादा ज़हमत का शिकार हो रहे होते हैं। आवाम को क्या पैगाम देंगी? आवाम को यही पैगाम दूंगी कि आप प्लीज़ जो है वो प्राइस लिस्ट जो डिस्प्लेड हो उसी पर आप लोग जाएं, और अगर कोई ठेले वाला, अगर कोई दुकानदार प्राइस लिस्ट डिस्प्ले नहीं कर रहा तो अब उनकी तरफ ना जाए, उनसे कोई भी चीज़ ना खरीदें, और जो भी आप डिमांड कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट्स आप डिमांड करें, ताकि ठेले वाले को या जो दुकान का ओनर है उसको भी अंदाज़ा होना चाहिए कि इसकी क्या अहमियत है। लोगों में ये शऊर आ चुका है। सो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सरकारी रेट को प्रेफर करें। थैंक यू।
मजिस्ट्रेट साहब का पैगाम सुना, यही मेरा पैगाम है आपसे कि आवाम हमारी मदद करेंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं, वरना हम कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए कि आवाम की इतनी बड़ी कुव्वत होती है कि मजिस्ट्रेट चंद घंटे के लिए आता है, मीडिया चंद घंटे के लिए आती है, वो चले जाते हैं। ना पुलिस वाले भी 24 घंटे रह सकते हैं, ना कोई भी। आवाम को चाहिए कि जो महंगी चीज़ें बेचे उस चीज़ों को, फरोख्त को अगर छोड़ नहीं सकते तो कम कर दें। जब आप डिमांड और सप्लाई में फ़र्क आएगा तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। ऑन द स्पॉट की टीम को इजाज़त दीजिए। चैनल 5 से और मेट्रो 1 न्यूज़ से आप मुश्तरक तौर पर एक प्रोग्राम देख सकेंगे। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल, कल हम आपके साथ किसी और सब डिवीजन में मुलाकात होगी।